गुड मॉर्निंग एवरीवन। 17 जनवरी 2022 की करंट अफेयर के साथ मैं मानस पटेल। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली हेडलाइन है महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अंदर की जानकारी ले लेते हैं। ज़मीनी स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत के लगभग 60,000 स्टार्टअप हैं। उन्होंने कहा कि इस दशक को भारत का टेकेड कहा जा रहा है। पिछले साल 16,000 कॉपीराइट दिए गए थे, जो 2013-14 के दौरान दिए गए कॉपीराइट से कितना गुने? 4 गुने हैं। 4 गुने हैं। आगे चलते हैं। 2021 में 28,000 से अधिक पेटेंट को मंजूरी दी गई और 2.5 लाख ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए। वर्तमान में भारत में लगभग 82 यूनिकॉर्न हैं और 42 स्टार्टअप पिछले साल यूनिकॉर्न बने हैं। स्टार्टअप न केवल नवाचार ला रहे हैं, बल्कि प्रमुख रोजगार सृजक के रूप में भी उभर रहे हैं। अगली जो हेडलाइन है वो है राष्ट्रीय समाचार से। सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहन में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए। एयरबैग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों कार में जो बैठे होते हैं लोग, उन पे एकदम से एयर का एक बैग आ जाता है, जिससे कि जो जान की क्षति होती है वो नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने अक्टूबर में 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहन में 6 एयरबैग देना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह निर्णय मोटर वाहन में सवार लोगों की पॉल्स प्रभाव से सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला किया है। अब आगे है, सरकार ने 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और 1 जनवरी 2022 से सह यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। आगे आंकड़ा देख लेते हैं कुछ। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1,16,496 सड़क दुर्घटना हुई हैं। एयरबैग कॉटन से बने होते हैं, जिन पर सिलिकॉन कोटिंग होती है। एयरबैग सोडियम एजाइड गैस से भरा होता है। यह दुर्घटना के दौरान गंभीर चोटों को रोकता है। एलन के ब्रीड एयरबैग के आविष्कार हैं। कौन है एलन के ब्रीड? अब ये प्रश्न आ सकता है कि एयरबैग का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो एलन के ब्रीड ने किया है। अगला है जो हेडलाइन वो है भारत और उसके पड़ोसी राज्य से। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है। अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है। देख लेते हैं क्या है ये। पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग के नेतृत्व में कठोर विश्लेषण और परामर्श द्वारा किया गया है। यह एक नागरिक केंद्रित फ्रेमवर्क पर आधारित है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य सुरक्षित करना, रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, बदलती दुनिया में विदेश नीति और मानव सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 के मुख्य विषय हैं। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान शांति बना पाएगा। आए दिन दंगे फसाद। यह पाकिस्तान की जल सुरक्षा के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद और विदेश नीति पर भी प्रकाश डालता है। अगली हेडलाइन है पुरस्कार और सम्मान से, जो कि है जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स एन एक्सेल और निरामयी को ग्लोबल वीमन हेल्थ अवार्ड्स मिले।
विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स एनएक्सएल और निरामयी को ग्लोबल वुमेन हेल्थ अवार्ड्स से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को दिया है जाता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। यह पुरस्कार अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। 35 देशों की 70 कंपनियों ने इस पुरस्कार के लिए अपने अभिनव उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया। निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सॉफ्टवेयर आधारित चिकित्सा उपकरण के लिए यह पुरस्कार जीता। यह महिलाओं के सभी आयु समूहों में प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर का पता लगा सकता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? थर्मालिटिक्स। यह एक मशीन लर्निंग और एआई आधारित कंप्यूटर डायग्नोस्टिक इंजन है। इनएक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को भ्रूण ईसीजी सिग्नल निष्कर्षण तकनीक पर आधारित फेटल लाइट विकसित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा चुने गए अन्य विजेता स्टार्टअप एंटीवा बायोसाइंसेज और यूई लाइफ साइंसेज है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर की। हम ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास लाते रहेंगे रोज़ाना मॉर्निंग में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।